जय हिंद, जोहार अगम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान साहब की कार्यशैली पर अल्पसंख्यक समाज के लोग इस सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई में हिदायतुल्लाह खान की कार्यशैली भाई सवालिया निशान पे है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई अल्पसंख्यक आयोग के लिए क्या किसी युवा को मौका मिलनी चाहिए। जिस युवा की डिमांड जो है या जिस युवा की चर्चा काफी तेजी से हो रही है कि भाई एक मौका युवाओं को मिलनी चाहिए, आखिर वो युवा कौन है? चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है कि हिदायतुल्लाह खान से नाखुश क्यों है और वो क्यों चाहते हैं कि भाई किसी युवा को मौका मिलनी चाहिए, और वो युवा जिसके नाम की चर्चा काफी तेजी से हो रही है पूरी झारखंड की राजनीति में। चलिए चलते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आखिर हिदायतुल्लाह खान को क्यों जो है कि भाई पद से अब जो है आराम दे देनी चाहिए। दरअसल बात यह है कि अल्पसंख्यक आयोग जो है वो अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए वो कार्य करती है। अगर किसी भी तरह का अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म होता है तो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भाई बड़ा मजबूत तरीके से उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय के झारखंड के जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान है वो हर मुद्दा पर जो है कि भाई वहां से नदारत रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में हजारीबाग में जो है एक ही फैमिली का 3 लोगों का हत्या हुआ, तालाब में तैरता हुआ जो है कि भाई डेड बॉडी मिला। वहां पर आपको हिदायतुल्लाह खान साहब नहीं दिखे, लेकिन वो युवा जरूर दिखा जिस युवा की डिमांड जो है कि झारखंड में हो रही है कि भाई एक युवा को मौका मिलनी चाहिए। और वो युवा और कोई नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता रिजवान क्रांतिकारी है। रिजवान क्रांतिकारी पूरे झारखंड में अल्पसंख्यकों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो भाई सरकार में रह के सरकार से सवाल करता है। तो आखिर डिमांड तो हो रही है तो वो बेशक जो है कि डिमांड जायज डिमांड है कि एक मौका युवा को मिलनी चाहिए। अगर आप हिदायतुल्लाह खान साहब की अगर जो है कि जो उनकी कार्यशैली है और उनका जो कार्यकाल है इस दरमियान में जो है कि झारखंड में आलिम और फाजिल की डिग्री पर सवाल खड़ा हुआ था भाई इसी झारखंड में। उस वक्त में जो है कि हिदायतुल्लाह खान साहब में ये मुंह में आवाज नहीं था कि भाई सरकार के खिलाफ में मुहिम चलाए या फिर आलिम और फाजिल की डिग्री पर जो है कि भाई कुछ बात रखे। वहां भी वो नदारत दिखे। अगर कोई दिखा सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अपनी आवाज को बुलंद किया तो वो था आपका रिजवान क्रांतिकारी। अगर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे वर्तमान की सरकार में जो है कि एक मुस्लिम युवक भाई दम तोड़ देता है अपना झारखंड के रामगढ़ जिला के पुलिस कस्टडी में, वहां भी जो है कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान साहब नदारत दिखे। अगर कोई आवाज बुलंद किया तो वो युवा नेता रिजवान क्रांतिकारी। तो अगर झारखंड के अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर उनकी एक डिमांड चल रही है और वो युवा चाहते कि भाई युवा जो है कि आयोग का चेयरमैन बने, तो फिर इस पर सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। आखिर अगर रिजवान क्रांतिकारी की हम बात करें तो रिजवान क्रांतिकारी भाई झारखंड की मिट्टी और झारखंड की जल जंगल जमीन की बात करता है, झारखंड के स्थानीय लोगों की हक और हुकूक की आवाज को उठाता है। वो समझता है कि भाई झारखंड के असल मुद्दा क्या है और साथ ही साथ झारखंड के वो पासमानदा मुसलमानों का मुद्दा क्या है कि जो झारखंड के रैयती लोग हैं, जो झारखंड के खतियानी लोग हैं, इस बात को वो बाखूबी तरीके से समझता है। इसीलिए तो एक युवा को मौका मिलनी चाहिए क्योंकि आवाज बेबाक है। बेबाक तरीके से अपनी बात को रिजवान क्रांतिकारी जो है कि भाई पटल पे रखता है। चाहे वो हेमंत सोरेन से किसी मुद्दे पर जो है कि बात रखना हो, चाहे किसी मंत्री के सामने जो है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों की जो है कि हित की बात करनी हो, तो बेशक जो है कि रिजवान क्रांतिकारी करता है ये सारी बात। और रिजवान क्रांतिकारी सिर्फ जो है कि अल्पसंख्यक समाज के बीच में ही लोकप्रियता उनकी नहीं है। आप जो है कि भाई दलित आदिवासी सभी जगह जो है कि रिजवान क्रांतिकारी का भाई है फैन फॉलोअर, लोग सुनते हैं रिजवान को। लेकिन यहीं पर आप देख लीजिए ना, अभी झारखंड टीचर वो टैट वाली पे बात पे जो है कि उर्दू की बात चल रही थी, उर्दू में जो है कि भाई अलग कर दिया गया, उर्दू नहीं चलेगा, ऐसा करके कुछ चल रहा था। उस वक्त में भी जो है हिदायतुल्लाह खान साहब नदारत है, वो एक आवाज तक नहीं निकालते। भाई आयोग के अध्यक्ष तो ऐसे होनी चाहिए कि दुख के घड़ी में डट के जो है कि सामने अपने समाज के लोग के साथ, जिस समाज के लिए आयोग बना है उस समाज के साथ खड़ा होना चाहिए।
लेकिन वो खड़ा कहां होते हैं भाई, उनकी बीबी चुनाव लड़ेगी तो वो चुनाव को जिताने में जो है कि मजबूत तरीके से खड़ा रहेंगे। तो फिर इस पद पे जो है कहां जो है कि सूट करेगा भाई? जो सूट करता है, जो रात दिन झारखंड के क्षेत्र में घूम घूम के जो है कि लोगों का समस्या को समझता है भाई, उसे मौका मिलनी चाहिए। और वो और कोई नहीं है, वो रिजवान क्रांतिकारी है। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा ऐसा कि भाई आप रिजवान क्रांतिकारी का बात आखिर इतना क्यों कर रहे हैं? तो रिजवान क्रांतिकारी कॉम्प्रोमाइज किया है इस पार्टी से। अच्छी तरीके से मालूम होगा कि भाई झारखंड का जब एक आंदोलन चला था तो उस आंदोलन का हिस्सा बनके पूरे झारखंड में घूम घूम के भाई लोगों का खतियान और स्थानीय की बात किया। लेकिन जब वक्त मिला और लगा कि भाई झारखंड की माटी और झारखंड की जल जंगल जमीन की हित की बात होनी चाहिए, तो रूलिंग पार्टी की ओर चला गया। रूलिंग पार्टी जो है कि भाई सत्ता में काबिज हो गई। सत्ता में काबिज होने के बाद जो है रिजवान क्रांतिकारी को अभी तक कोई पोस्ट नहीं मिला है, हालांकि मिलनी चाहिए थी। जिस तरीके से जो है कि पार्टी को, संगठन को लेकर वो चल रहे हैं, जिस तरीके से जो है कि भाई दिन रात 100% वो पॉलिटिक्स में है, एक मौका मिलने चाहिए युवाओं को। और सिर्फ रिजवान क्रांतिकारी कोई नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है और बड़ा निष्ठा से, तन मन धन से जो है कि वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। वैसे युवाओं को भी भाई मौका मिलने चाहिए। आखिर सत्ता में बैठे, आयोग के सदस्य बने हुए, आयोग के अध्यक्ष बने हुए कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मलाई खा रहे हैं। तो खैर, आपको क्या लगता है? क्या मैंने जो कहा, हालांकि बहुत लोग कुछ कुछ कमेंट में कहेंगे, क्योंकि मैंने और भी लोगों का जब देखा है तो कमेंट में कई तरह का जो है कि बात कहे हैं। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो बात सच है, जो बात जो कहने लायक है, वो होनी चाहिए। हाँ, हिदायतुल्लाह खान साहब की कार्यशैली बिल्कुल सवाल खड़ी होती है। आए दिन झारखंड का अल्पसंख्यकों के साथ जो है कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से जो है कि बर्बरता तरीके से मारा जाता है, झारखंड में जो है कि लिंचिंग होता है। आखिर सरकार से सवाल क्यों नहीं है? आयोग पे बैठे जो है कि मुंह में आपका टेप तो नहीं लगा हुआ है? क्या आप जो है कि आयोग के अध्यक्ष हैं और जिस समाज का आयोग है वो, अगर उस समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप झालमुड़ी बेच रहे क्या, या फिर झालमुड़ी खा रहे? अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, आज उसी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अगर आप शिक्षा व्यवस्था पर अगर बात करें तो बद से बदतर है। अगर उनकी हेल्थ इश्यू पे बात करें तो बद से बदतर है। तो सवाल है, और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अगर सवाल हिदायतुल्लाह खान साहब से है कि उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा, तो फिर वो जायज है। खैर, अब आप लोगों को क्या लगता है? क्या वाकई में एक युवा को मौका मिलनी चाहिए? क्योंकि सितंबर तक शायद जो है कि इनकी कार्यकाल है, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगी, फिर नया अध्यक्ष आएंगे। तो क्या उस युवा को मौका मिलनी चाहिए जो युवा हर तबके का लोगों का बात करता है? अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। और लगता है कि भाई नहीं, आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, तो भी आप कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपकी कमेंट हमारी जो है कि ऊर्जा है जी। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।